हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम हेमंत सिंह है। आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल हर्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। साथियों, मैंने मैथ का चैप्टर का परसेंटेज, जो कि मैंने इससे पहले फोर्थ पार्ट करा चुका हूँ, और मैं आज आपके सामने फिफ्थ क्लास जो है वो लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ सबसे पहले। यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि की जाए और दूसरे साल के अंत में 33.3% की वृद्धि की जाती है, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाती है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। ठीक है साथियों, देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमारे एग्जाम में आता है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें काफी टाइम लग जाता है, लेकिन अब नहीं लगेगा। तो देखिए साथियों, हम इस क्वेश्चन को कितनी ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। देखिए साथियों, ये है हमारी वर्तमान जनसंख्या, मतलब वर्तमान, और ये है अंत, मतलब कि अंत की। साथियों, ये बोलता है कि पहले साल की जो वृद्धि है उसमें 12.5%। साथियों, 12.5% का मतलब होता है 1/8। मतलब कि अगर कोई जनसंख्या मतलब कि 8 थी और 8 का इतना परसेंट मतलब कि 1, उसमें कितने की वृद्धि हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले जनसंख्या 8 थी और 8 का इतना परसेंट मतलब कि अब उसमें वृद्धि की भी 9 हो जाएगा। तो यानी कि पहले 8 थी, अब 8 का इतना परसेंट यानी कि 9। ओके साथियों, देखते हैं नेक्स्ट। फिर आगे बोलता है और दूसरे साल के अंत में 33.1% की वृद्धि हो जाती है, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद इतनी हो जाती है। तो साथियों, क्या बोलता है कि 1/3% का मतलब, साथियों इसका मतलब होता है 1/3। साथियों, अगर मान लीजिए गांव की जनसंख्या हमारी 3 होती और 3 का इतना परसेंट मतलब कि ऊपर वाली जनसंख्या, ऊपर वाला आता है हमेशा, तो इसमें वृद्धि हो जाती है। यानी कि इसका इतना परसेंट मतलब 1, पहले 3 थी अब उसमें की बढ़ जाएगी, अब कितनी रहेगी 4 हो जाएगी। यानी कि पहले 3 थी अब कितनी रहेगी 4 हो जाएगी। ओके साथियों, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। देखिए साथियों, हम इसको इस तरह से काट सकते हैं। साथियों एक मिनट, हाँ ठीक है। जैसे कि ये जो जनसंख्या थी, मतलब कि यहाँ पे ये जनसंख्या जो है वो वर्तमान की जनसंख्या है, और ये जनसंख्या वो है जो कि अंत में है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इन सबकी इधर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जनसंख्या जो वर्तमान में है, इधर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जनसंख्या आएगी जो कि अंत में है। तो और एक तरीका ये होता है कि हम रेशो में ही काट सकते हैं। तो यहाँ से हम काट सकते हैं 3 3 और 3 3 9 हम से काट सकते हैं। अब 8 एकम 8 और 4 3 12। ओके साथियों, तो देखिए इस साथ तो ये जो जनसंख्या है हमारी यहाँ पे, अब क्या था कि पहले मान लीजिए जनसंख्या 8 थी, अब साथियों जनसंख्या कितने हैं यहाँ पे होगी हमारी 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंत में जो जनसंख्या है वो 12 है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 12 नहीं है। साथियों कितनी है हमारी यहाँ से जनसंख्या कितनी है 2700, कितनी है 2700। तो इससे कितने टाइम लगा यहाँ से, देखिए 12 दूनी 24, 3 जगह यहाँ पे और 3 जगह यहाँ पे, ठीक है ना, और 12 दूनी 24, अब हम बचेंगे 8 बचेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे हम काट रहे थे इसको कि 12 दूनी 24, यहाँ पे कितने बचेंगे 3 बचेंगे यहाँ पे, और 12 दूनी 24 यहाँ पे बचेंगे कितने 6 बचेंगे, और 12 पंजे 60। ठीक है साथियों, यानी कि जो ये 2700 है वो इससे कितना गुना है 225 गुना है। उसी प्रकार से जो जनसंख्या हमारी वर्तमान में थी 8 थी रेशो के अकॉर्डिंग, वो भी 8 ना होकर इससे 225 गुना ज्यादा होगी। यानी कि 8 पंजे 40 लगे 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 हाथ लगे 2, और 8 दूनी 16, 16 तो 18। यानी कि जो जनसंख्या जो वर्तमान में जनसंख्या थी वो भी हमारी कितनी है 1800 होगी। तो देखा साथियों, हमने इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही इजीली तरीके से कर लिया। आपको आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आता होगा आपको। ठीक है,
देखिए साथियों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप ध्यान सुनिए। यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16.2/3% की वृद्धि की जाए और दूसरे साल के अंत में 37.1/2% की कमी की जाती है और तीसरे साल के अंत में 57.1/7% की वृद्धि की जाती है, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 16 लाख यानी जो भी हुई है यहाँ पे 5,000 हो जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। ठीक है साथियों, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। साथियों देखिए, यह है हमारा फर्स्ट ईयर, यह है सेकंड ईयर और यह है हमारा थर्ड ईयर। ठीक है साथियों, देखिए पहले साल बोलता है 16.2/3% और साथियों सेकंड साल बोलता है कि 37.1/2% की कमी और फिर तीसरे साल के अंदर बोलता है 57.1/2% की वृद्धि की जाती है। देखिए साथियों 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। साथियों अगर मान लीजिए कि उसकी जो जनसंख्या है गांव की अगर 6 होगी, 6 का कितना परसेंट मतलब कि ऊपर वाली संख्या में उसकी वृद्धि की जाती है, तो अगर कोई जनसंख्या 6 थी, 6 का कितना मतलब 1, तो यानी कि आप जनसंख्या कितनी हो गई होगी 7 होगी। ठीक समझ आ साथियों। देखिए यहाँ पे बोलता है कि दूसरे साल के अंत में कितने परसेंट की कमी की जाती है, तो साथियों 37.2/3 का मतलब जो होता है वो होता है 3/8। ओके साथियों। साथियों अगर मान लीजिए यहाँ पे हो रही कमी कि अगर कोई जनसंख्या 8 होती और 8 का कितना परसेंट मतलब कि ऊपर वाली संख्या 8 होती, 8 का कितना मतलब 3, यहाँ पे पहले संख्या 8 थी यानी कि उसमें अब कमी हो रही है, तो जनसंख्या कितनी कमी होगी 5। ओके साथियों, फिर यहाँ पे बोलते हैं 57.1/1। साथियों यहाँ पे 7 है, 57.1/7 का मतलब होता है 4/7। अगर मान लीजिए कि जनसंख्या पहले हमारी 7 थी और 7 का इतना परसेंट मतलब कि ऊपर वाली संख्या और उसमें कहता है वृद्धि की जाए, अगर जनसंख्या 7 थी, 7 का इतना मतलब 4, आप जनसंख्या कितनी रहेगी साथ में 11 हो जाएगी। तो ओके, तो देखिए यहाँ पे पहले साल जनसंख्या कितनी थी 6 थी, अब जनसंख्या कितनी हो गई 7। दूसरे साल में पहले जनसंख्या कितनी थी 8 थी, अब घटकर कितने रहे 5। साथियों पहले तीसरे साल में जनसंख्या कितनी थी 7, जुड़कर कितनी हो गई 11। साथियों देखिए ये वो जनसंख्या है, मतलब कि मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये वो जनसंख्या है जो वर्तमान है, ये वो संख्या है जो कि अंत में है। साथियों कौन सी है अंत में। देखिए रेशियो ये कहता है कि हम इस हिसाब से इसको काट सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करेगा। तो देखिए साथियों यहाँ पे मैं इसमें लिखता हूँ, यहाँ पे ये वो संख्या है जो कि हमारी वर्तमान में है, यानी 6/48 आएगी रेशियो पे पड़ी और साथियों यहाँ पे कितने आएगी 11/55। देखिए स्टार्टिंग में जनसंख्या थी वो हमारी 48 थी, लेकिन हमारी अंत में जनसंख्या वो कितनी है 55। लेकिन साथियों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहता है जो जनसंख्या है वो हमारी 55 नहीं है, कितनी है यहाँ पे मतलब कि 16,05,000 यानी कि 1,65,000। तो साथियों इससे कितना गुना, यानी कि इससे 3,000 टाइम्स। जब आप इसकी यानी कि 55 से इसको भाग देंगे तो आपको कितना आएगा 3,000 टाइम्स आएगा। उसी प्रकार से जो जनसंख्या हमारी वर्तमान में 48 थी वो भी 48 नहीं होगी साथियों, कितनी होगी इससे यानी कि 3,000 टाइम्स, यानी कि 3 × 24 समझ लो 3 × 12 12 × 14 यानी कि कितनी संख्या होगी हमारी वर्तमान में। तो देखा साथियों हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लिया है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा होगा। नहीं आता तो मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए पहली जनसंख्या पहले साल में मतलब कि 16.2/3% की वृद्धि होती है, दूसरे साल में 37.1/2% की मतलब की कमी होती है और उसमें कितना परसेंट तीसरे साल में
कितने परसेंट क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है। तो देखिए इसको हमने इसको फ्रैक्शन बनाया है कि पहले कोई जनसंख्या 6 थी और उसका इतना परसेंट हमेशा ऊपर से क्या होती है कि जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे भी कि पहले जैसे हमारी 8 थी और 8 का इतना परसेंट मतलब कि उसमें कमी हो गई है कि 5 हो जाएगी। यहाँ पे भी बोलता है कि अगर मान लीजिए जनसंख्या 7 थी और 7 का इतना परसेंट मतलब कि ऊपर वाली संख्या होती तो जुड़ जाएगा कि 11 हो जाएगा। ओके साथियों, हमने ये वर्तमान जनसंख्या का ये वर्तमान जनसंख्या है, अगर हम इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल संख्या जो वर्तमान संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी और इधर की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो संख्या हमारी अंत में है हमें वो प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों इस हिसाब से हमने ये लिया है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए साथियों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33.3% विराट को, शेष धन का 50% कपड़ों पे खर्च कर देती है और अंत में उसके पास 1270 रुपए बचते हैं। तो बताइए कि शुरू में अनुष्का के पास कितने पैसे थे। तो साथियों देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 33.3% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/3 और साथियों 50% का मतलब होता है 1/2। साथियों हमने इसको फ्रैक्शन में बदला है। ओके देखिए साथियों मान लीजिए कि अनुष्का के पास में 3 रुपए थे, 3 का इतना परसेंट मतलब कि ऊपर वाली संख्या 3 रुपए थे, 3 का इतना परसेंट मतलब कि 1 रुपया उसने विराट को दे दिया। तो उसके पास में अब अनुष्का के पास में कितना बचे, 2 रुपए बचे। ओके साथियों देखिए फिर आगे कहती है और शेष का इनकी शेष धन का जो भी उसके पास में रुपए बचे उसका 50% कपड़ों पे खर्च कर देती है। मान लीजिए कि उसके पास में 2 रुपए थे और 2 रुपए का इतना परसेंट मतलब कि एक ऊपर वाली संख्या अब खत्म कर देती है तो उसके पास में 1 रुपया बचता है। ओके साथियों तो बताइए कि और अंत में उसके पास में 1270 रुपए बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास में कितना धन था। तो देखिए साथियों ये जो धन है ये है शुरुआत का, कि उसके पास में शुरुआत का धन है और इतना ही अंत का जो अंत में उसके पास में पैसे बचते हैं। देखिए साथियों मान लीजिए कि उसके पास में 3 रुपए थे, 3 में से अब उसके पास में बचता है वो थे 2 रुपए। अब उसके पास में ये बात कर रहा है कि अगर उसके पास में 2 रुपए थे अब उसके पास में 1 रुपया बचता है। ओके साथियों देखिए अगर आप इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो धन निकल के आएगा जो उसके पास में अभी मतलब कि स्टार्टिंग में था। अब अगर हम इस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो धन निकल के आएगा जो उसके पास में अंत में बचा है। लेकिन साथियों रेशियो ये कहता है कि हम इस तरह से इसको काट सकते हैं। तो साथियों देखो अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां तो 1 ही बचा है, 3 कम 3 और यहां भी निकलता है 1 कम 1। साथियों यह वो धन है जो उसके पास में वर्तमान में था, ये वो धन है जो उसके पास में अब बचा है। लेकिन साथियों क्वेश्चन कहता है कि उसके पास में रुपए 1 नहीं बचा, बचा कितना है 1270 रुपए, यानी कि इससे कितना टाइम लगा, यानी कि 1270 टाइम्स ही ज्यादा होगा। उसी प्रकार से जो मनी अब बचा है वो भी 3 के 1270 रुपए होगा, यानी कि 0 30 21 यहाँ से लगे 2 3 6 6 2 8 और 3 को 3 यानी कि 3810 रुपए अब बचा हुआ। तो साथियों देखा आपने इस क्वेश्चन को भी हमने फ्रैक्शन से बना के कितनी इजीली ग्रेस कर लिया। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बेहद पसंद आया होगा। साथियों अगर मेरे सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को और शेष धन का 12.5% खाने पर
और शेष धन का 14.2/7% यातायात पर खर्च कर देता है और अंत में उसके पास 2100 रुपए बचते हैं। तो बताइए कि शुरू में उसके पास कितना धन था। ठीक है साथियों, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। साथियों देखिए, सबसे पहली बात करता है 20% यानी कि श्याम के पास में। मान लीजिए कि साथियों 20 को फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/5। ठीक है, मान लीजिए कि राम के पास में पहले 5 रुपए थे, 5 का इतना परसेंट यानी कि 1, वह 5 का इतना परसेंट 1 वह उसको श्याम को देता है। तो साथियों यानी कि उसके पास में कोई कमी है, यानी कि 5 में से 1 रुपए देता है तो उसके पास में 4 रुपए बचे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है शेष धन का 12.5%। साथियों 12.5% को हम फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/8 बोलते हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से कि मान लीजिए कि उसके पास में जो भी धन था कि 8 रुपए थे, 8 रुपए का इतना परसेंट वह खाने पे खत्म करता है, यानी कि खत्म हो गया 8 का इतना परसेंट का ऊपर वाली संख्या। तो साथियों उसके पास में अब कितने बचे होंगे, 7 बचे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और शेष धन का जो भी उसके पास धन बचा उसका 14.2/7% वह ज्ञात होता है, यानी कि 14.2/7% को बोलते हैं साथियों फ्रैक्शन में 1/7 बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि उसके पास में 7 रुपए थे, 7 का इतना परसेंट मतलब कि ऊपर वाली संख्या यानी कि 7 का इतना परसेंट उसने यातायात पे खत्म कर दिया, तो अब उस पे 6 रुपए बचे होंगे। ओके साथियों, देखिए साथियों मान लीजिए उसके पास में 5 रुपए थे, 5 में से अब उसके पास में 4 रुपए बचे हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे उसके पास में 8 रुपए थे, 8 रुपए थे, अब 8 में से उसके पास में 7 रुपए बचे हैं। उसके पास में 7 रुपए थे, अब उसके पास में 6 रुपए बचे हैं। साथियों अगर मैं इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वो पैसा निकल कर आएगा जो उसके पास में शुरुआत में था। अगर मैं इन सबकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो पैसा निकल के आएगा जो उसके पास में अंत में बचा है। तो साथियों लेकिन रेशियो कहता है कि हम रेशियो को इस हिसाब से काट सकते हैं कि 7 से 7 कर लिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। साथियों अब यहाँ पे सिर्फ 5 बचा है और साथियों यहाँ से बचा है 3। 5 वो रुपए हैं जो उसके पास में शुरुआत में थे, 3 वो रुपए हैं जो उसके पास में अब बचे हुए हैं। साथियों ये फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कहता है कि 5:3 है, यानी कि 3 रुपए उसके पास में अंत में बचे हुए हैं। लेकिन साथियों क्वेश्चन कहता है कि 3 रुपए नहीं बचे हैं, कितने बचे हैं, 2100 रुपए बचे हैं। तो साथियों कितने बचे हैं, 2100 रुपए। तो साथियों ये इससे कितना टाइम चल रहा है, 2100, तो 7 या 2100 यानी कि 700 गुना ज्यादा। उसी प्रकार से जो पैसे हमारे शुरुआत में थे वो 5 नहीं थे, वो भी 2100 टाइम ज्यादा, यानी कि 21 पंजे 105 यानी कि 0, यानी कि इतना आंसर। ओके साथियों, तो साथियों देखा हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत सिंपल तरीके से। साथियों एक मिनट सॉरी है गलती हुई थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो है मतलब कि 700 गुना होगा, 700 गुना होगा, यानी कि 5 सत्ते 3500। यह साथियों एकदम करेक्ट है। ओके साथियों, साथियों आशा करता हूँ कि ये सभी मेरी वीडियो सभी आपको अच्छी लगी होगी, बेहद पसंद आई होगी। साथियों आप इस क्वेश्चंस के लिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, उससे पहले भी वीडियोस का इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। साथियों अगर मेरी ये सभी क्लासेस आपको बेहद पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।